दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ईरान पे लगातार अटैक हुआ जा रहा है। इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी और मिसाइल के अटैक से ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की हत्या कर दी है। इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरानियन मीडिया ने भी की है और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान रिवर्ट अटैक करता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ईरान का स्टैंड क्लियर है कि वो अमेरिका से तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि हम उसका बदला नहीं ले लेंगे, खamenei का बदला नहीं ले लेंगे। खamenei के मौत के बाद शिया समुदाय में शोक की लहर है। वही ईरानियन के रगों में दौड़ता खून इस बात का परिचायक है कि अब हम बदला लेकर के रहेंगे। बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर करके केमिकल वेपन्स तक यूज करने के लिए ईरान तैयार है। ईरान के समर्थन में बहुत ही कम कंट्रीज हैं, जबकि इजराइल, अमेरिका के समर्थन में यूएई, कुवैत, ये सारे जो ठिकाने हैं, ये सारे ठिकानों को अब ईरान को नष्ट करने पे लगा दिया गया है। ईरान एक ऐसा मुल्क जहां पे टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ता जा रहा था। जी हाँ, न्यूक्लियर डील के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को चेताया कि आप मान जाओ। 2025 में कई बार उन्होंने समझौता करने के लिए भी ओमान में और कई कंट्रीज में उन्होंने इनविटेशन भी दिया। इस इनविटेशन को खamenei ने सिरे से खारिज कर दिया। खamenei जानते थे कि उनकी हत्या हो सकती है, खamenei जानते थे कि उनकी मृत्यु की जा सकती है, खamenei जानते थे कि उनके लोकेशन का पता कुछ ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना अगला जो वॉर लीडर है वो किसी और को बना करके गए थे। खamenei का बेटा अभी किसी भी प्रशासनिक पोस्ट पे नहीं था, इसलिए ईरान का अगला नया सुप्रीम लीडर डिक्लेयर करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। 1 मार्च 2026 को ईरान में जो हुआ वो निंदनीय है और पूरी देश दुनिया में शोक की लहर है शिया समुदाय के मुस्लिमों के बीच। उनका मानना है कि इस युग के 21वीं सदी के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु की हत्या कर दी गई है, मतलब खamenei शहीद हो गए हैं। लेह लद्दाख से लेकर करके लखनऊ, दिल्ली और पाकिस्तान में इसकी जबरदस्त शोक की लहर है। पाकिस्तान में तो यूएस एम्बेसी पर भी हमला किए जाने की पुष्टि की जा चुकी है। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि किसी कमजोर देश और किसी भी ताकतवर देश को इस तरह का व्यवहार सही नहीं लगता है। अमेरिका को और इजराइल को शांति का रास्ता चुनना चाहिए और हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 मार्च 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू से बात किया और शांति के प्रस्ताव को रखा। ये अलग बात है कि 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री इजराइल से वापस लौटे हैं। ये एक गलत संकेत जाता है विश्व में। ये